बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिस्मिल्लाह कुरान हदीस, जहां हम कुरान और सही हदीस से सीखते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इस्लामी भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हर मोमिन की जिंदगी की रूह है। वो है दुआ। दुआ को अक्सर लोग सिर्फ मांगना समझते हैं, लेकिन असल में दुआ हमारी सबसे बड़ी ताकत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मोमिन का असली हथियार बताया है। आज हम जानेंगे दुआ की अहमियत, दुआ पर कुरान और हदीस से हिदायतें, दुआ कब और कैसे कबूल होती है और दुआ को जिंदगी में कैसे जिंदा करना है। सोचिए, जब इंसान किसी मुसीबत में फंसता है तो सबसे पहले किसको पुकारता है? कोई इंसान, कोई सरकार, कोई डॉक्टर? नहीं, उसका दिल सीधा अल्लाह की तरफ जाता है और वो कहता है, ऐ मेरे रब, मेरी मदद कर। यही है दुआ। दुआ सिर्फ अल्लाह से मदद मांगना नहीं है, बल्कि ये इबादत का सबसे बड़ा हिस्सा है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरह गाफिर 40, 60। और एक दूसरी जगह फरमाता है, जब मेरा बंदा मुझे पुकारे तो मैं करीब हूं, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूं। सूरह बकरा 2, 186। सोचिए, दुनिया के लोग हमें नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह कभी इग्नोर नहीं करता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ ही इबादत है। तिर्मिजी 2969। और एक दूसरी हदीस में फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है, दीन का इमाद है और आसमान और जमीन के दरमियान नूर है। सोचिए, जब कोई सिपाही बिना हथियार के जंग में जाएगा तो क्या होगा? वो हार जाएगा। इसी तरह एक मुसलमान अगर दुआ छोड़ देगा तो वो अपनी सबसे बड़ी ताकत खो देगा। भाइयों और बहनों, कभी हम सोचते हैं कि हमने दुआ की, लेकिन वो पूरी क्यों नहीं हुई? असल में हर दुआ की कबूलियत के लिए कुछ शर्तें हैं। 1. हलाल कमाई। जो हराम खाता है उसकी दुआ अल्लाह तक नहीं पहुंचती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी का जिक्र किया जो सफर में था, बिखरे बाल, धूल मिट्टी से भरा हुआ, हाथ उठाकर अल्लाह को पुकार रहा था, लेकिन उसका खाना हराम, कपड़े हराम और उसका पेट हराम से भरा हुआ था। तो नबी ने फरमाया, फिर उसकी दुआ कैसे कबूल होगी? सहीह मुस्लिम 10:15-1। यकीन, दुआ हमेशा यकीन के साथ करो। सोचकर मांगो कि अल्लाह सुन रहा है, क्योंकि वो सुन रहा है। 1. सब्र, जल्दी मत करो। हदीस में है, बंदे की दुआ कबूल होती रहती है जब तक वो जल्दी ना करे, यानी ये ना कहे, मैंने दुआ की लेकिन अल्लाह ने नहीं सुनी। भाइयों, कभी कभी अल्लाह हमारी दुआ का जवाब 3 तरीकों से देता है। या तो वही चीज तुरंत दे देता है, या उससे बेहतर चीज दे देता है, या किसी बड़ी मुसीबत को टाल देता है। यही अल्लाह की हिकमत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कुछ खास वक़्त ऐसे हैं जब दुआ ज्यादा कबूल होती है। रात का आखिरी हिस्सा, अजान और इकामत के बीच का वक्त, सजदे की हालत, जुमा के दिन एक खास घड़ी। सही मुस्लिम 757। अगर हम इन वक़्तों को पकड़ लें और दिल से दुआ करें तो हमारी दुआओं की कबूलियत की उम्मीद बहुत बढ़ जाती है। सहाबा किराम दुआ को जिंदगी का असली सहारा समझते थे। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु कहते थे, मुझे दुआ की कबूलियत की फिक्र नहीं होती, मुझे सिर्फ दुआ करने की तौफीक की फिक्र होती है, क्योंकि जब अल्लाह ने मुझे दुआ करने की तौफीक दी तो समझ लो उसने कबूलियत का दरवाजा भी खोल दिया। भाइयों, ये कितना बड़ा सबक है। हम अक्सर सोचते हैं कि दुआ कब पूरी होगी, लेकिन साहबा कहते थे कि दुआ करना ही कबूलियत की निशानी है। आज हम व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज करते हैं तो बार बार चेक करते हैं कि सीन हुआ या नहीं, रिप्लाई आया या नहीं, लेकिन अल्लाह से की गई दुआ अनसीन नहीं रहती। कभी अल्लाह तुरंत जवाब देता है, कभी देर से देता है और कभी उससे बेहतर चीज देता है। कभी कभी जो चीज हम मांग रहे हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह होती है, तो अल्लाह हमें उससे बचा लेता है और हमें मालूम भी नहीं होता। यही है दुआ की हिकमत। भाइयों और बहनों, दुआ एक ऐसी ताकत है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम छोटे छोटे कामों के लिए भी लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, लेकिन अल्लाह के सामने हाथ उठाने में शर्म महसूस करते हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह ही हमारा सबसे बड़ा सहारा है। आज से ये नियत कर लो, हर नमाज के बाद और रात को सोने से पहले दुआ जरूर करनी है, क्योंकि दुआ हमारी ढाल है, हमारा हथियार है, हमारी रोशनी है। अल्लाह ताला हमें दुआ की अहमियत समझने की तौफीक दे और हमारी दुआओं को कबूल करे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। और याद रखिए, आप देख रहे थे हमारा चैनल बिस्मिल्लाह कुरान हदीस।